जजेस ने जो है ना सारी हदें पार कर दी हैं। जज का भ्रष्टाचार है तो वो अलग है, किसी आम आदमी का भ्रष्टाचार है तो वो अलग है। एक आम आदमी क्राइम करता है तो उसको अलग तरीके से जाना होगा, एक जज अगर करता है तो उसको अलग तरीके से जाना होगा। जो भ्रष्टाचार का मामला है, वकील कंप्लेंट करते रहते हैं, जो मिसबिहेवियर है उसकी कंप्लेंट होती है, किसी का भ्रष्टाचार का होता है उसकी होती है। जो मर्यादित व्यवहार है जो एक जज का होना चाहिए, जब उसमें एक शंका लगी, एक शक पैदा हुआ, तो उनको थोड़े दिन घर बिठा देना चाहिए। तो सरकार कोई भी रहे, अगर फर्म हैंड से रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो धीरे धीरे एनार्की बढ़ेगी, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा। आज से तकरीबन 2.5 महीने पहले मिड मार्च में एक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा जी के यहाँ से हमारे पास 5 बोरी चले हुए नोट प्राप्त हुए थे। आज उस इंसिडेंट को 2.5 महीने हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, जिसके कुछ रिकमेंडेशन अभी हाल ही में आए हैं। सवाल ये है कि एक जज जिसको हम भगवान का दर्जा देते हैं, अगर वो किसी करप्ट प्रैक्टिस में लिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फॉर्मर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसकी क्या रिकमेंडेशंस है, क्या उसकी फैक्ट फाइंडिंग है और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। सर, आपका इंडिया हार्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अभी 2.5 महीने की जो पुरानी इंसिडेंट है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट की कुछ फैक्ट फाइंडिंग्स आई हैं, कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं। हालांकि वो अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है, पर छन के रिपोर्ट्स आ रही हैं सूत्रों के अनुसार। सर, उसकी एक रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं और क्या उसमें पाया गया है? देखिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 जजों की कमेटी बनाई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना को सबमिट करी थी। वो रिपोर्ट उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दी है और अब ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट के जो अगला सेशन होने वाला है उसके अंदर उसको इम्पीचमेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू कर देंगे। तो पार्लियामेंट ने अब उसके ऊपर अपना जो एक्शन लेना है, तो लोकसभा और राज्यसभा में उसकी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें लिख दिया है। कई मीडिया हाउसेस ने, कई चैनल्स ने उसको कहा है कि जी वो हमारे पास है, तो उसके हिसाब से उन्होंने खबरें चलाई हैं। तो उसके अंदर लगभग 55 पेज की शायद वो रिपोर्ट है, 55-60 पेज की, जिसमें उन्होंने अलग अलग विटनेसेस को एग्जामिन किया है। शायद 60 पेज के करीब की रिपोर्ट है जिसमें तकरीबन 55 विटनेसेस उन्होंने एग्जामिन किए हैं, जिसमें 15-16 ऐसे लोग हैं जो जज साहब के घर में काम करते हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पुलिस के लोग हैं, फायर ब्रिगेड के लोग हैं। तो उनसे जो जानकारी उसमें मिली है उसको उन्होंने उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं। इसमें मौका दिया गया था जस्टिस वर्मा को, उन्होंने बुला के उनको पूछा था कि भाई आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप क्या रिज़ाइन करना पसंद करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसमें रिज़ाइन नहीं करना चाहता, और तो उन्होंने मना कर दिया तो उन्होंने इम्पीचमेंट के लिए उसको लिख दिया है। ओके, मतलब जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें प्राइमा फेसी ये है कि जज साहब किसी न किसी हैंकी पैंकी उसमें इन्वॉल्व पाए गए हैं। बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि जो चीज़ें जस्टिस वर्मा ने जब पहली बार उनको मौका दिया गया था, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी मेरे घर पे किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी है। उन्होंने ये डिफेंस लिया था कि जी जो वो कमरा है, जिस स्टोर रूम के अंदर नोट जले हुए मिले थे, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई ये कमरा किसी के भी अप्रोच में है, वहाँ पे किसी की भी रीच है। तो वो इस रिपोर्ट में प्रूव हो गया है कि भाई वो आम आदमी के लिए अवेलेबल नहीं था और वो कमरा लॉक एंड की में रहता था। और जो नोट मिले हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से, वो नोटों का कोई सॉलिड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी की बात है, कॉन्स्पिरेसी अगर थी तो एक नॉर्मल कोर्स में उनको इसकी इत्तला किसी पुलिस स्टेशन में देते कि जी मेरे यहाँ ये मिला है और मैं ये ऐसे ऐसे फला आदमी के ऊपर शक है, या किसी के ऊपर भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी हुई है, इसकी जांच की जाए। तो वो जांच के लिए भी
वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जाती, बिल्कुल ठीक। या चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को वो कंप्लेंट दी जाती। वो भी इसको कॉन्स्पिरेसी का एंगल, कोई जजेस तो इसमें कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्स्पिरेसी के एंगल को खंगालने के वो लिए, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो करेगी। कोई भी प्रोफेशनल एजेंसी, चाहे वो सीबीआई को देते, चाहे वो लोकल पुलिस को देते, पैसे में लेते, चाहे वो इनकम टैक्स को देते। नॉर्मल कोर्स में अगर किसी के घर में 5 बोरी जले हुए नोट मिलते हैं 500-500 के, 1000-1000 के, 2-2000 रुपए के, तो इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस क्यों नहीं किया गया सर? या एफआईआर दर्ज करके, जो पहली चीज इन्वेस्टिगेशन का जो पहला स्टेज है वो एफआईआर दर्ज करना है, तो एफआईआर दर्ज करके उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा? या मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि भी किसी भी जज के खिलाफ, चाहे वो हाई कोर्ट का है या सुप्रीम कोर्ट का है, एफआईआर करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन ज़रूरी है। इस केस के अंदर भी जैसे नॉर्मल कोर्स में कहीं पे भी कोई वकवा होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, चाहे आग लगने का हो, चाहे कोई भी और घटनाक्रम हो जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ हो, सपोज जैसे इसी इंसिडेंट को हम लेते हैं कि आग लगी, आग की सूचना मिली, पुलिस वहाँ गई, तो नॉर्मल कोर्स में जो पुलिस तफ्तीश करती है वो एक हवलदार को भी वो सेट प्रोसीजर्स हैं एकदम, उसमें वो टस से मस नहीं हो सकते। जो भी पुलिस का अमला वो जो भी प्लेस ऑफ अकरेंस है वहाँ पे आएगा तो वो अपनी रवानगी करके आते हैं कि हम फला फला जगह के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ से जो भी अगर वहाँ पे जो घटना घटित होती है उसकी इन्फॉर्मेशन वापस पुलिस स्टेशन को भेजते हैं, उसे रूका कहते हैं। अगर उन्होंने उसकी एफआईआर करानी है तो पुलिस की ये 2-3 आदमियों का जो स्टाफ है उनमें से एक रूका लेके पुलिस स्टेशन जाएगा, ठीक, वो एफआईआर दर्ज कराएगा और वापस आके जो भी आईओ मौके पे मौजूद होगा उसको लाके वो देगा। ये उस सूरत में है जबकि एफआईआर करवानी हो और एफआईआर कर दी गई है। इस केस में क्योंकि हाई कोर्ट के जज का घर था और बिना पुलिस की अनुमति के वहाँ पे, बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अनुमति के एफआईआर नहीं हो सकती थी, जो लगता है तो पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूले होंगे। और ये सारी जानकारी जैसे एसएचओ, एसीपी, अब हाई कोर्ट के जज के घर आग लगी है तो वो तुरंत वहाँ पे मौके पे रहे होंगे, डीसीपी भी मौके पे पहुंचे होंगे, और ये बातें सारी कमिश्नर पुलिस को और जो इससे ऊपर जो भी हायरार्की है, चाहे वो होम मिनिस्टर हैं, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ऐसा मुझे लगता है कि उनको भी दी गई होगी क्योंकि इतना बड़ा कैश था वहाँ पे जो। बिल्कुल ठीक। तो जब ये दी गई होगी तो इसमें अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो ये एक डीडी एंट्री उनको जरूर करनी चाहिए थी। तो डीडी एंट्री में छोटा सा जो इंसिडेंट वो अंकित कर दिया जाता तो वो एफआईआर में कभी भी कन्वर्ट कर सकता था। उसकी जानकारी हल्की सी 4 लाइनें अगर वहां पर लिख दी होंगी तो वो जब एफआईआर होगी उसी डीडी एंट्री लिखकर फिर एफआईआर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। दूसरे, अब इसमें जो उम्मीद कर रहे थे, जो लीगल सर्कल में जो एडवोकेट्स उम्मीद कर रहे थे, या देश की जनता जो उम्मीद कर रही थी, या जो लेजिस्लेचर के जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे थे, या आपके प्रेस के साथी जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पहली बार हुई कि भाई किसी भी जज के कार्यकलाप के ऊपर एक कमेटी बनी, कमेटी तो पहले भी बनी है, कमेटी बनी और वो पब्लिक करा डॉक्यूमेंट जो उन्होंने। तो ऐसा हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई जस्टिस खन्ना इस रिपोर्ट को भी पब्लिक करेंगे और जब अगर इनकी संलिप्तता गहरे तरीके से पाई जाएगी तो उसके अंदर वो एफआईआर के भी ऑर्डर करेंगे। ठीक। तो ये आधा न्याय है कि भाई आपने मान लिया, ठीक है, आपने मान लिया कि भी इनके घर पे नोट मिले हैं। जब आपने मान लिया तो देश की जनता का जो भरोसा है उसको कम से कम इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है ना, देश की जनता का भरोसा बना रहे, कायम रहे, और ये इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट रहे आम जनता के अंदर। अगर पब्लिक को ये लगे कि भाई एक आदमी के लिए कानून दूसरा है, ठीक है, आम आदमी के लिए तो कानून की चक्की में से दोनों पार्टों के बीच में पिस के आम आदमी को जाना होता है, और जो एक प्रिविलेज क्लास है उसके लिए कानून अलग है कि भाई उनके यहाँ इतना धन मिला तो उनके लिए कानून इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा है। आज जनता पूछ रही है, आज सवाल इस बात का उठता है कि भाई जो हमारी न्याय प्रक्रिया है कि भाई वहाँ पे इतना सारा सामान मिल गया और फिर क्या चीज़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रोक रही थी कि भाई जो उन्होंने एफआईआर नहीं कराई। वो एक प्रोटेक्शन हासिल है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को, वो उसके लिए है कि न्याय संगत उनको जो ऑफिशियल उनकी ड्यूटी में जो दिया गया है वो अगर वो काम कर रहे हैं तो उस काम को करते हुए
उनको कोई बाधा ना पहुंचे, वो फ्री माइंड से काम करें, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम जो हमारा ओके काम करे, ठीक से काम करे, किसी प्रेशर में ना जिए। प्रोटेक्शन को गलत तरीके से इंटरप्रेटेट करना, उसका इस्तेमाल करना, तो ये हाई टाइम है कि उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू करे, इस कानून को लेजिस्लेचर बदले, सारी पार्टियां इकट्ठी होकर पार्लियामेंट में लॉ लाएं कि भाई अगर कोई भी स्टैंडर्ड जो एक मर्यादा के जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड जो कंडक्ट है जो एक जज का, वो एक निर्धारित होगा भी इसके नीचे अगर कोई पाया जाए तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ सर, मैं वही कहने जा रहा था कि इवन पॉलिटिशियन छोड़िए, इवन अगर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर भी इसी के किसी भी तरह के ऐसे केस में पाया जाता है तो उनके खिलाफ FIR होती है। इंदिरा गांधी जी को के जेल भी जाना पड़ा, पर जो स्पेशल प्रोटेक्शन आप के हमारे सिस्टम में जजेस को दी जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी का मुखौल उड़ाया जा रहा है, या फिर खासतौर पर उन लोगों को जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, उनको हमने इतनी ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन के नाम पे फ्रीडम दे दी है कि वो कुछ भी कर लें। और अगर ऐसा होगा तो लोगों का तो आमतौर पर जुडिशरी से विश्वास ही उठ जाएगा। देखो, जो प्रोटेक्शन है वो तो एज ऑन टुडे स्टैंड करती है, और ये सब देखते 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 अब हमें लगभग 35 साल इस प्रोफेशन में हो गए हैं, तो हमें भी ये महसूस होता है कि भी जजेस ने जो है ना सारी हदें पार कर दी हैं। जो भ्रष्टाचार का मामला है, वकील कंप्लेंट करते रहते हैं, ठीक है, जो मिसबिहेवियर है उसकी कंप्लेंट होती है, किसी का भ्रष्टाचार का होता है उसकी होती है, पब्लिक करती रहती है, चीफ जस्टिस अलग अलग हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट करते रहते हैं। तो अगर इंटरनल कोई इंक्वायरी या जो भी मैकेनिज्म उनका होता है इस चीज़ को जांचने का, तो वो जांच करने के बाद में कई बार वो केस उनसे ले लिए जाते हैं। कई बार आप भी अखबार में देखते होगे फला जज के यहाँ से, रिसेंटली पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हुआ है कि चीफ जस्टिस ने एक केस को, एक जज साहब सुन रहे थे, उनके यहाँ से वो शायद ऑर्डर रिजर्व कर दिया था, इवन देन उनके यहाँ से वो फाइल अपने यहाँ मंगा ली। तो खाली फाइल मंगाने से न्याय नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक। फाइल मंगा ली तो आपको कुछ ना कुछ लगा, तो जो स्टैंडर्ड कंडक्ट है, जो मर्यादित व्यवहार है, जो एक जज का होना चाहिए, जब उसमें एक शंका लगी, एक शक पैदा हुआ, तो उनको थोड़े दिन घर बिठा देना चाहिए कि भाई आपसे काम लिया जाता है, जब तक ये इंक्वायरी आपकी पेंडिंग होगी आप आराम करिए। जो तो जब तक कोई सख्ती नहीं बरती जाएगी, ठीक है। अब वो ज़्यादा क्या होता है कि जी इनके खिलाफ ये कंप्लेंट है, वो आपको मिल गया, कोई मटेरियल मिल गया, तो पब्लिक को पता भी नहीं चलती, वकीलों को पता भी नहीं चलती, चुपचाप उसका ट्रांसफ़र का रिकमेंडेशन चला जाता है, वो एक हाई कोर्ट से दूसरे में चला जाता है, दूसरे से तीसरे में चला जाता है। तो देश को आज़ाद हुए आज 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। इतने दिन में जो कानून हमने अंग्रेज़ों से लिया, हम उसके ऊपर अपने इतने बड़े मुल्क को चला रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई फेरबदल की बात आती है तो हर चीज़ पे यहाँ प्रोटेस्ट हो जाता है। तो सरकार कोई भी रहे, अगर फर्म हैंड से रूल ऑफ लॉ को एग्जीक्यूट नहीं किया गया तो धीरे धीरे एनार्की बढ़ेगी, लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि भाई अगर जज का भ्रष्टाचार है तो वो अलग है, किसी आम आदमी का भ्रष्टाचार है तो वो अलग है। एक आम आदमी क्राइम करता है तो उसको अलग तरीके से जाना होगा, एक जज अगर करता है तो उसको अलग तरीके से जाना होगा। तो आज उस कानून को, राज को कायम करने के लिए, और जो लोग सताए हुए आते हैं, अदालत के बारे में ऐसी मान्यता है लोगों की कि जो इन्फ्लुएंस से परे चीज़ है वो अदालत है, ठीक है। लेकिन अब ये लगने लगा है कि भाई सारा इन्फ्लुएंस ही यहाँ पे चलता है। तो अगर कोई मजबूत एक्शन नहीं होगा, मान लीजिए इसी के अंदर FIR रिकमेंड कर देते तो इतिहास में नाम हो जाता, जस्टिस संजीव खन्ना का। अभी आप बता रहे थे कि हमें आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो चुके हैं, और इन पिछले 75 सालों में हमने ना जाने कितने हजारों ब्यूरोक्रेट्स को जेल में भेजा है करप्शन के केसेस में। सैकड़ों पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें कई चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी जेल गए हैं। सर ऐसा क्या, सर हमारे जजेस में ऐसा क्या है कि उन्होंने इन 75 साल में कोई करप्शन ही नहीं किया, एक भी जेल नहीं गया, के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन एज इन की क्रिमिनल पनिशमेंट, प्यूनिटिव एक्शंस तो हुए, उनको रिटायर करवा दिया हुआ, कई चीज़ें हुई हैं। तो क्या हमारी जुडिशरी इतनी ईमानदार है कि उनके खिलाफ कोई एक भी सिंगल एक्शन नहीं हुआ, एक भी सिंगल इम्पीचमेंट नहीं हुआ? सर इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है ना जी, ये भी एक ऐसा
वो बनाया हुआ है बड़ा, इसमें भी भ्रामक है कि मतलब एक आदमी का, जैसे वो कहते हैं नेकेड आई से दिख रहा है कि भाई ये इस तरीके से है, तो जो वहाँ पे डिग्निटी और डेकोरम होना चाहिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक कंडक्ट होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडक्ट होना चाहिए, जब वो कंडक्ट से बिलो नीचे जाके वो बिहेव करते हैं, मतलब पैसे का मिलना और सीजेआई द्वारा गठित कमेटी का ये पाना कि भी इनके यहाँ इन्होंने जो ये बातें अपने डिफेंस में कही है एक्सप्लेनेशन, ये सारी बातें इनकी झूठी हैं, तो ऐसा कानून हो कि भाई उनको तुरंत वो डिसमिस कर दें, इसमें फर्दर कोई कॉरोबोरेटिव एविडेंस की कोई ज़रूरत नहीं। जब उन्होंने पा लिया, विद्वान लोग हैं, दो जैसे इस कमेटी में चीफ जस्टिस हैं, एक बड़ी रेपुटेड जज साहिबा हैं, तो उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग है प्राइमा फेसाई देख ली कि भाई इस पैसे का इनके यहाँ क्या मतलब था, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर पार्लियामेंट अपना इतना प्रेशियस टाइम बर्बाद करे, जिसका एक एक मिनट उन प्रोसीडिंग्स का जब पार्लियामेंट चलती है तो करोड़ों रुपए में खर्च होते हैं, ठीक है, तो बड़ा अगली लगता है कि भाई एक आदमी के भ्रष्टाचार को प्रूव करने के लिए पूरे पार्लियामेंट के 540 मेंबर वहां बैठ रहे हैं, लोकसभा के या राज्यसभा की जो भी स्ट्रेंथ है 200 एंड अबव जो भी है टोटल, ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन को, उस जो मोशन वो आएगा उसको 50 राज्यसभा के एमपी साइन करेंगे, 100 लोकसभा के करेंगे, तो उनका इतना अहम टाइम जो किसी और चीज़ के लिए वो अपना लगा सकते हैं वहाँ पे, वो इसके अंदर लगाएंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे आज की है वो सबसे बात करेगी कि भाई हम मोशन हम लाना चाहते हैं इनको हटाने के लिए, ठीक है, तो एक बहुत सारा बहुत ही वैल्यूएबल टाइम उनका वहाँ लगेगा। तो मेरी निगाह में इसको बहुत आसान करना चाहिए। जो हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, वो मंगल ग्रह से तो आए नहीं है, बिल्कुल, वो हमारे आपके बीच में से ही बने हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं। अगर वो उस लायक नहीं है तो उनको वहाँ पे जब अगर मतलब चीफ जस्टिस से ऊपर कौन है, उसने एक कमेटी बनाई है और बड़े मौजिज लोगों की, बड़े रिस्पेक्टेड जजेस की कमेटी बनाई, प्राइमा फेसाई उन्होंने मान लिया, उनको तजर्बा है, उनको सच्चाई जानने में 2 मिनट लगते हैं, उन्होंने मान लिया, तो उनकी इंक्वायरी ही बहुत है। इतने इंपॉर्टेंट केसेस छोड़ के चीफ जस्टिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव काम इतना होता है, उसकी अपनी कोर्ट में इतना काम होता है, उनको छोड़ के वो इस चोरी की जांच में लगे और उन्होंने रिपोर्ट अपनी दे दी, और उस देने के बाद भी उसके ऊपर एफआईआर के ऑर्डर नहीं हुए, ठीक है, जो कि हो जाते तो इससे डेटरेंस रहता। आगे आने वाले भी जो भी करप्शन के मामले हैं, जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनको ये पता लगता कि भाई तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है, और इस रिपोर्ट को पब्लिक करते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। या ऐसा प्रावधान अगर नहीं है, अभी तो नहीं है, आज की डेट में तो नहीं है, तो पार्लियामेंट को लॉ लेट डाउन करना चाहिए कि भाई जो भी इस तरीके से जो भी चीफ जस्टिस कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो फाइंडिंग देगी उसको आउटराइट डिसमिस किया जाएगा। ऐसे आदमी को ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक आदमी को आप निकालोगे 50 को आंखें होंगी जो, और लोगों का भरोसा इसके अंदर बना रहेगा। अच्छे जजेस भी हैं, सारा जो सिस्टम टिका हुआ है, अच्छे जज जब भी हैं, उन्हीं के बेसिस पे टिका हुआ है। और मोर ओवर सरकार हो, मतलब लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट, जुडिशरी, पत्रकारिता, हम सब पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ का राज रहे, डेमोक्रेसी जब भी मजबूत रहेगी, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आदमी का छोटे से टाइम में उन्होंने अपने काम छोड़ के हैं दिल्ली में आके वो लगे, अलग अलग हाई कोर्ट के वो लोग, तो उतना काफ़ी था। इतने इंटेग्रिटी के वो लोग हैं, इतने हाईली रेपुटेड वो लोग हैं, उन्होंने कर दिया, उन्होंने इंडिक्ट कर दिया इनको कि भाई ये ऐसा है, तो वो काफ़ी था, इनको निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। और ऐसे ही सिस्टम हो तभी ये सुधरेगा सिस्टम, अदरवाइज नहीं सुधरेगा। दोस्तों, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। आज हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और शायद सबसे पुरानी भी। हमारी जुडिशरी हो, हमारे टॉप ब्रांचेस ऑफ जुडिशरी हो, हमारी लेजिस्लेटिव हो या हमारे एग्जीक्यूटिव्स हो, वो सब मिलकर के एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करें कि पब्लिक की परसेप्शन बनी रहे, पब्लिक की परसेप्शन जो फेथ है जुडिशरी को लेकर के वो बना रहे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।